देश की सांसों की ढाल कही जाने वाली पहाड़ियां जो रेगिस्तान को रोकती है, बारिश को थामती है और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। आज वही अरावली पर्वतमाला एक बार फिर से कानून के कटघरे में है। अरावली को लेकर आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई की अध्यक्षता कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी कर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर स्पष्ट जवाब भी मांगा है। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस फैसले के तहत केवल जमीन से 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा मानने की सिफारिश की गई थी। मगर इस सिफारिश के सामने आते ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में विरोध तेज हो गया। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि अगर छोटी पहाड़ी को अरावली की परिभाषा से बाहर किया गया तो इससे खनन को खुली छूट मिल जाएगी, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। विरोध और भ्रम की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और कोर्ट की टिप्पणियां अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगी। अदालत ने यह भी माना कि रिपोर्ट और आदेशों की गलत व्याख्या भी की जा रही है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि अरावली से जुड़ा यह मामला कोई नया नहीं है। ये केस साल 1985 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इससे पहले गोदावरमन और एम.सी. मेहता जैसे ऐतिहासिक मामलों में अरावली को व्यापक कानूनी संरक्षण मिल चुका है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है और अरावली का संरक्षण पूरी तरह जारी रहेगा। सरकार के मुताबिक नई सिफारिशों से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर परिभाषित किया जाए या फिर उसकी ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक महत्व को भी उतनी ही अहमियत दी जाए। सवाल बड़ा है, फैसला दूरगामी होगा और इसका असर 4 राज्यों पर नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यावरण भविष्य पर पड़ेगा।